In this question, we have to form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. So हमें substitution method का use करके यहाँ पर हमें word problem given है. So word problem की help से हमने लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन भी हमें प्रोवाइड करना है, राइट. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. 5 years hence, right? 5 years hence means 5 years later, right? The age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Right? हमें दोनों की present age find out करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Assume करेंगे Jacob's present age and Jacob's son present age. Right? तो दोनों को हम assume करेंगे. So let's see here. So let present age of Jacob, let present age of Jacob, हमने क्या एज्यूम किया? एक्स ईयर्स, राइट. हमने जेकब का प्रेजेंट एज एज्यूम कर लिया है, एक्स ईयर्स है. एंड प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन, राइट. उसके सन का जो प्रेजेंट एज है वो हम एज्यूम कर रहे हैं वाई ईयर्स. ये हमारा हो जाएगा वाई ईयर्स, करेक्ट. सो चलो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. 5 years hence, right? It means 5 years later, the age of Jacob will be 3 times that of his son, right? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? प्रेजेंट एज जेकब का है एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज उसके सन का है वाई ईयर्स. तो आफ्टर 5 years इनका इनका एज क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द Jacob's age after 5 years and Jacob's son age after 5 years, right? So 5 years later, so let's write here 5 years later, 5 years later, Jacob's age क्या हो जाएगा? x + 5 years, राइट. जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्रेजेंट एज क्या है, राइट. सपोज आपकी प्रेजेंट एज है 17 years, ओके. और मैं आपसे बोलता हूं कि 5 years लेटर मीन्स 5 साल के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 22 years, राइट. ये आपको 22 कहाँ से मिला? जब आपने 17 में 5 को ऐड किया, राइट. सो सिमिलरली यहाँ पर देखो जैकब की प्रेजेंट एज क्या थी? एक्स ईयर्स थी. 5 years के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी. समझ में आया? ओके. सो लेट्स सी. हमने जेकब का एज 5 years लेटर फाइंड आउट कर लिया है. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? उसके सन की एज 5 years लेटर क्या होगी? सो 5 years लेटर, 5 years लेटर जेकब्स सन एज, उसकी प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट में उसकी एज है वाई ईयर्स. सो 5 years के बाद क्या हो जाएगा? y + 5 years हो जाएगा, करेक्ट. चलो अब तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. और क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन गिवन है हम उस कंडीशन का यूज करके यहाँ पर हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे. सो लेट्स राइट हियर एज पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर राइट करना होगा. एज पर क्वेश्चन 5 years later
द एज ऑफ जेकब 5 years लेटर, जेकब की एज क्या है, x+5 है, राइट। विल बी 3 times, 3 times विल बी मीन्स इक्वल टू 3 times, मीन्स 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किसमें मल्टीप्लाई करना होगा, डेट ऑफ हिज सन एज, राइट। उसके सन की एज क्या है आफ्टर 5 years, y+5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y+5, राइट। सो जेकब की एज उसके सन की एज की 3 times है। ओके, इस तरह से हमने इक्वेशन को फॉर्म किया। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट हियर, x+5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई y में हो जाएगा, इट विल गिव यू 3y, और 3 का मल्टीप्लाई हमारा 5 में होगा, इट विल गिव यू 15। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या मिलेगा, x+3y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इट विल बिकम -3y इज इक्वल टू 15, +5 राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम -5। सो लेट्स सॉल्व दिस, x-3y हमारा एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 - 5 विल गिव यू 10। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास और क्या कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में। सो लेट्स सी हियर। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे एज पर क्वेश्चन, तो हमें क्या मिलेगा, 5 years एगो, अभी बात हो रही है 5 years एगो की, मींस 5 साल पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5 years एगो जेकब की एज क्या थी और उसके सन की एज क्या थी, सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स फाइंड आउट 5 years एगो, 5 years एगो जेकब्स एज, प्रेजेंट एज उसकी x ईयर है, तो 5 years के पहले क्या होगी, x-5 years होगा, राइट। एंड 5 years एगो जेकब्स सन एज, राइट, उसके सन की एज क्या होगी, इज इक्वल टू, उसकी करंट एज क्या है, प्रेजेंट एज है उसका y, 5 years एगो y-5 years हो जाएगा। अभी तो अभी हम क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। सो एज पर क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सो लेट्स राइट हियर, एज पर क्वेश्चन 5 years एगो जेकब्स एज, 5 years अगो जेकब्स की एज क्या है, x-5 है। Jacob's age was 7 times that of his son age. तो उसके सन की एज क्या है, 5 years एगो y-5 है, राइट। एंड जेकब की एज उसके सन की एज की 7 times है, मीन्स हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। चलो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सी हियर, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, x-5 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई y में होगा 7y, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 7×5 = 35। तो x यहाँ पर आ जाएगा, +7y इस साइड में आएगा, -7y हो जाएगा, और -35 -5 राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम +5। सो x-7y इज इक्वल टू -35 + 5 विल गिव यू -30। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमारे पास है इक्वेशन 1 एंड हमारे पास है इक्वेशन 2। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सो हम यहीं से, चलो मैं
सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस मिल गए हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन को पिक करेंगे। सो मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ इक्वेशन वन को। सो फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन वन क्या है, x-3y इज इक्वल टू 10। x-3y इज इक्वल टू 10। सो इस इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहां से मैं x इज इक्वल टू क्या राइट कर सकता हूँ, 10 + 3y। एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, ये हमारा इक्वेशन थ्री हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखो, लेट्स सी हियर। सो वन सेकेंड। When we substitute, what will be the value? तो यहाँ पर हमें मिलेगा x-7y इज इक्वल टू -30, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हम x के प्लेस पर यहाँ पर राइट करेंगे 10 + 3y, -7y को एज इट इज नोट कर लेंगे, इज इक्वल टू -30। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3y -7y विल गिव यू -4y इज इक्वल टू -30, और +10 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, इट विल बिकम -10। सो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -4y इज इक्वल टू -30 -10 विल गिव यू -40। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 डिवाइडेड बाई -4, माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। सो यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 10, राइट। हमें y की वैल्यू मिल गई है 10। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई। लेट पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थ्री, हम इक्वेशन थ्री में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो लेट्स सी हियर। पुट y इज इक्वल टू 10, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थ्री, राइट। हम इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 + 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 10 है। सो x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, 10 + 30, 10 + 30 विल गिव यू 40। सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 40। सो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 40। चलो हम आंसर राइट करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना था जेकब का, एंड प्रेजेंट एज उसके सन का फाइंड आउट करना था, राइट। सो लेट्स राइट द आंसर हियर। सो हम आंसर को राइट कर सकते हैं अभी। सो लेट्स राइट द आंसर हियर। हम यहाँ पर आंसर राइट करेंगे। सो एक्स की वैल्यू हमारा 40 है और हमने प्रेजेंट एज जेकब का क्या एज्यूम किया था, जेकब का प्रेजेंट एज था x इयर्स और हमें प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करना है। सो देयर फॉर जेकब्स प्रेजेंट एज
Jacob's present age is equal to 40 years and Jacob's son present age, हमने y एज्यूम किया था तो वो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमें मिला है 10, so 10 years. So this is the solution of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.